फ्रेंड्स, नाउ पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फैक्टोरियल फंक्शन सॉरी रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। रिकर्सिव फंक्शन का हम लोग यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो उनके कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमने पिछले क्लास में देखा था। अब हम लोग रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू कुछ प्रोग्राम्स बनाने का कोशिश करेंगे। पहले इनके लॉजिक समझते हैं कि लॉजिक किस तरह से सेट किए जाते हैं रिकर्सिव फंक्शन में। चूंकि रिकर्सिव फंक्शन का लॉजिक सेट करना थोड़ा सा टफ होता है, तो रिकर्सिव फंक्शन को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखोगे, फिर इसके हम लोग एग्जीक्यूट करा कर भी देखेंगे। नाउ, तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं फैक्टोरियल फंक्शन का। खासकर इसका एग्जांपल तो आप बहुत जगह पे देखे होंगे। यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल क्या होता है, ये तो सबको को पता होगा कि मान लो किसी भी नंबर n का अगर हम फैक्टोरियल निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि 1 से लेकर n तक के सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। लाइक मगर कहें कि n का फैक्टोरियल निकालो, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n-2 इंटू n-1 इंटू n अप टू n तक। और एक हमारा कंडीशन होता है कि अगर फैक्टोरियल 0 का निकाला जाए तो वो 1 होता है। ठीक है, ये फिक्स है। नाउ, तो इस डिफिनीशन के आधार पे हम लोग कुछ फैक्टोरियल का एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे अगर 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 बराबर 2, 3 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 6, 4 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 बराबर 24, इस तरह से 5 का फैक्टोरियल 120 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये नॉर्मली हो गया फैक्टोरियल का डेफिनेशन कि फैक्टोरियल बनाते कैसे हैं। नाउ, इसके आधार पे रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू हमें ये सोचना है कि हम इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, लॉजिक कैसे सेट करेंगे, उन चीजों को। तो जैसे देखते हैं आगे। अब ये जो अभी हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल, ये लगभग सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए अप्लाई होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमें n का फैक्टोरियल निकालना हो, मतलब हम लोग सिंपली कह सकते हैं n गुना n-1 का फैक्टर। लाइक जैसे हमने 4 का फैक्टोरियल निकाला, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो अगर 4 को छांट दो तो 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, वही हुआ ना 4 का फैक्टोरियल। सो हम लोग इसे कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो उतना मल्टीप्लाइड उससे एक कम फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस हिसाब से दस द फैक्टोरियल फंक्शन कैन बी डिफाइंड रिकर्सिवली। इसे हम लोग रिकर्सिवली डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे n का फैक्टोरियल 1 होगा इफ n इजकल टू 0। n का फैक्टोरियल 1 होगा कब? इफ n इजकल टू 0। एंड n का फैक्टोरियल n मल्टीप्लाइड बाई n-1 का फैक्टोरियल होगा अगर n की वैल्यू 0 से बड़ा है तो। अगर n की वैल्यू 0 से बड़ा है तो इस केस में हम लोग, ये अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन है, तो द डिफिनीशन ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ n इज रिकर्सिव सिंस इट रेफर्स टू इटसेल्फ व्हेन इट यूजेज n-1 का फैक्टर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम n का फैक्टोरियल निकालेंगे तो सिंपल सी बात है कि n मल्टीप्लाइड बाई n-1 का फैक्टोरियल कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल ऑफ n इज एक्सप्लिसिटली गिवन व्हेन n इज इक्वल टू 0। क्योंकि n इज इक्वल टू 0 का कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो सब चीज 0 ही हो जाएगा ना। लेकिन अगर n का फैक्टोरियल निकालते हैं और n की वैल्यू 0 है, तो वो एक्सप्लिसिटली पहले से डिफाइंड है कि उसकी वैल्यू 1 होगी। तो इस तरीके से हम लोग 0 को बेस वैल्यू मान लेंगे n के लिए। उसके बाद द वैल्यू ऑफ n का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ n इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द स्मॉलर वैल्यू ऑफ n। मतलब n से जो जस्ट स्मॉलर हो, विच इज क्लोजर टू द बेस वैल्यू, जो बेस वैल्यू के धीरे धीरे क्लोज आएगा। मतलब n का फैक्टोरियल बराबर n गुना n-1 का फैक्टोरियल। अब n-1 का फैक्टोरियल मतलब n-1 गुना n-2 का फैक्टोरियल तरीके से। तो इस तरीके से हमारा फैक्टोरियल का फंक्शन वेल डिफाइंड हो जाएगा। नाउ, अब इसी आधार पे हम लोग इसका प्रोग्राम देखते हैं। जैसे देखो, अगर हम फैक्टोरियल फंक्शन का प्रोग्राम बनाए
थ्रू इटरेशन। इटरेशन कहने का मतलब क्या है, लूप की सहायता से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं इंट का फैक्टोरियल, इसमें हमने एक पैरामीटर पास किया इंट n। अब इस n का हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो हम एक लूप चलाने के लिए वेरिएबल ले लिए i, और एक फैक्टोरियल जिसमें फैक्टोरियल स्टोर करेंगे उसके लिए वेरिएबल ले लिया फैक्ट। फैक्ट की वैल्यू 1 दे दिया, क्योंकि पहले से ही अगर n की वैल्यू 0 भी होगी तो 1 ही रहने वाला है। मीन्स n इक्वल टू 0, अगर n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न करो 1, यहाँ से 1 रिटर्न हो जाएगा। नहीं तो अगर n की वैल्यू 1 से 0 से बड़ा है तो क्या करना है, हमें लूप चलाना है i इक्वल टू 2, तो i इज लेस देन इक्वल टू n, और i। यहाँ देखो हम लूप 1 से भी चला सकते हैं, लेकिन 1 से चलाएंगे तो अननेसेसरी एक बार एक्स्ट्रा लूप चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने फैक्ट में 1 डाल के रखा है। तो 2 से लेकर n तक लूप चलाएंगे, और 1 में पहले 2 से गुना करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तब तक जब तक उसकी वैल्यू n के बराबर है या छोटा है। और इसके बाद जो कैलकुलेट होगा उसे रिटर्न कर देंगे एज ए फैक्टोरियल, और हम मेन फंक्शन में कॉल कर लेंगे। एनीवे, ये तो प्रोग्राम आप लोगों ने फर्स्ट सेम में ही देखा होगा या वहां पे ही सीखा होगा, क्योंकि ये हमारा लूपिंग के थ्रू है। नाउ अब हम लोग देखते हैं इसी प्रोग्राम को अगर हम रिकर्सिव फंक्शन से बनाएं तो क्या होगा। रिकर्सिव फंक्शन में भी सिंपली फंक्शन को कॉल उसी तरह से किया जा रहा है, इंट n का फैक्टोरियल हमें निकालना है। तो इफ n इक्वल टू 0, अगर n का वैल्यू हमारा 0 है, अगर n का वैल्यू हमारा 0 है, तो ये रिटर्न करता है 1, 1 रिटर्न करेगा। नहीं तो अगर n की वैल्यू 0 नहीं है, तो क्या रिटर्न कराना है हमको, n गुना फैक्टोरियल ऑफ n-1, जो अभी हम लोगों ने पहले से देखा था कि n का फैक्टोरियल बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, n गुना फैक्टोरियल ऑफ n-1 का फैक्टोरियल। तो इस तरह से क्या होगा कि जब वो n-1 का फैक्टोरियल निकालेगा, अगेन n-1 गुना n-2 का फैक्टोरियल, और ये करते करते ये बेस क्राइटेरिया 0 पर आ जाएगा, और जैसे ही 0 पर आएगा वो 1 रिटर्न करेगा, आपको कैलकुलेट करके डेटा मिल जाएगा। नाउ इस चीज को अब हम लोग प्रोग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग सी का स्क्रीन ओपन कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर इसका प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब हमको फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है तो दो वेरिएबल ले लेंगे, एक इंट n जिसमें इनपुट लेने के लिए, और एक f जिसमें हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट होके आएगा। थ्रू फंक्शन बनाना है, रिकर्सिव फंक्शन बनाना है, तो ऐसा फंक्शन है जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और एक इंटीजर वैल्यू एज अ पैरामीटर। जैसे हम इसका प्रोटोटाइप डिफाइन कर लेंगे। नाउ अब हमारे मेन फंक्शन में काम क्या है, बस एक इनपुट ले लेना, printf इंटर अ नंबर, जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। नेक्स्ट हम इसे n में ले लेते हैं, परसेंट डी परसेंट n कर लेंगे। ओके, अब n में जो हमारा वैल्यू आया उसका हमको ये फैक्टोरियल निकाल कर दे देगा f में, इस तरह से। और फिर हम इससे प्रिंट कर लेंगे, printf फैक्टोरियल इक्वल टू डी। ना ये तो हो गया हमारा मेन प्रोग्राम। अब इसको हम रिकर्सिवली कैसे लिखेंगे, तो अगेन अब हम लोग वो फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन क्या है हमारा, जो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, फैक्टोरियल है, और यहाँ पर एक इंटीजर पैरामीटर है, आप कुछ भी ले सकते हो, n या n दूसरा कुछ भी ले सकते हैं। ना यहाँ पर हमारा बेस क्राइटेरिया था, क्या था बेस क्राइटेरिया, एक कि अगर इफ n की वैल्यू अगर 0 होती है तो हमें एक्सप्लिसिटली रिटर्न कर। नो, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बन सकता है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं फिबोनाची सीरीज का। ऑलरेडी आप लोगों ने फिबोनाची सीरीज भी लूप का यूज करके बनाया होगा। फिबोनाची सीरीज, अब हम लोग उस फिबोनाची सीरीज को फंक्शन के हिसाब से बनाते हैं, फैक्टोरियल सॉरी रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके। तो फिबोनाची सीरीज क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि फिबोनाची सीरीज क्या है, कैसे यूज होता है। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है फिबोनाची सीरीज।
इसमें जनरली F0, F1 से Fn तक डिनोट करते हैं इसके जितने भी नंबर होते हैं, इसमें से F0 और F1 फिक्स होता है। मतलब अ, ये जो नंबर है 0 को और 1 को, इस 0 को हम लोग F0 से डिनोट कर सकते हैं, 1 को हम लोग F1 से डिनोट करते हैं, और इसके बाद F2, F3, F4 बढ़ता जाएगा अप टू Fn जहां भी हो। लाइक F0 हमारा 0 है और F1 हमारा, क्योंकि फैक्टोरियल फिबोनाची सीरीज क्या कहता है कि पहला नंबर 0, दूसरा 1 और इसके बाद हर अगला अपने पीछे वाले दो नंबर को जोड़ के बनता है। जैसे 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, इस तरह से बढ़ते जाएगा। और आपको जितने डिजिट तक निकालना है, जैसे 2 डिजिट तक निकालना है तो यहीं तक रहेगा, 5 डिजिट निकालना है तो यहाँ तक आ जाएगा, 6 डिजिट यहाँ तक आ जाएगा। जितने सीरीज को जितना लंबा चाहिए वही हमारा n है, यानी जो भी हम n का वैल्यू देंगे उतना बड़ा फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब इसमें हमको आगे बढ़ने का या इसको रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू बनाने के लिए हमें क्या-क्या सोचना पड़ेगा, पहले वो देखो। तो ये तो हमें पता चल गया कि हर अगला एलिमेंट पीछे वाले दो एलिमेंट का जोड़ होता है। तो अब फॉर्मल डेफिनेशन, अब एक और डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम सोचे कि एफ एन क्या है, तो फिबोनाची ऑफ एन का मतलब क्या है? फिबोनाची ऑफ एन इक्वल टू एन इफ एन इज लेस देन इक्वल टू वन। अगर कोई भी नंबर एन 1 या 1 से छोटा है, जैसे आप इसमें देखो 1 या 1 से छोटा दो ही हो सकता है, एक 0 या 1, तो 0 है। तो अगर F0 की बात करें तो 0 है, F1 की बात करें तो 1 है। यानी अगर हम लिखते हैं फिबोनाची ऑफ 0 तो 0 आएगा, फिबोनाची ऑफ 1 तो 1 आएगा। ये उस केस में जब n की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है। नाउ अगर इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, लाइक n की वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं फिबोनाची ऑफ n में, फिबोनाची ऑफ n माइनस वन, माइनस वन का मतलब हो गया उससे एक पीछे का टर्म, प्लस फिबोनाची ऑफ, और यहाँ n प्लस वन नहीं लिखते हैं, ये n माइनस टू लिखेंगे इसको। तो देख लेना ये मिसप्रिंट था। हाँ, n माइनस टू, माइनस टू कहने का मतलब हो गया सेकेंड लास्ट, सॉरी थर्ड लास्ट। क्योंकि फिबोनाची ऑफ n माइनस वन का मतलब हो गया एक पीछे, और फिबोनाची ऑफ n माइनस टू का मतलब हो गया दो पीछे। ये उस केस में जब n की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिबोनाची ऑफ n के बारे में सोचते हैं कि हमको फिबोनाची ऑफ n का वैल्यू निकालना है। जैसे देखो सिंपली अगर हम कोई टर्म ही लिखते हैं ना, जैसे 0 1 1 2 3 5 8, अगर हमें इसके बाद का वैल्यू निकालना है तो बाद के वैल्यू को हम क्या कहेंगे? 0 1 2 3 4 5 7, यानी सेवेंथ टर्म। तो सेवेंथ टर्म का मतलब क्या हुआ? फिबोनाची ऑफ 6, यानी 7 माइनस वन, प्लस फिबोनाची ऑफ 5, यानी 7 माइनस टू। तो फिबोनाची ऑफ, अगर हमको ये टर्म निकालना है सेवेंथ टर्म, तो हम क्या लिखेंगे? फिबोनाची ऑफ 7 माइनस वन प्लस फिबोनाची ऑफ 7 माइनस टू। तो फिबोनाची ऑफ 7 माइनस वन 8 है, और फिबोनाची ऑफ 7 माइनस टू 5 है, तो 8 5 13, यहाँ पे रिजल्ट आएगा हमको 13। इस तरीके से हम इसका सीरीज निकाल सकते हैं। नाउ देखो एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करता है ये। तो जैसे अगर हमें फिबोनाची ऑफ 5 निकालना है, तो इसका मतलब क्या है? फिबोनाची ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3। अब अगर हमें फिबोनाची ऑफ 4 निकालना है, तो फिबोनाची ऑफ 4 का मतलब क्या है? फिबोनाची ऑफ 3 और फिबोनाची ऑफ प्लस फिबोनाची ऑफ 2। फिर फिबोनाची ऑफ 3 निकालना है, मतलब फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1। फिर फिबोनाची ऑफ 2 निकालना है, मतलब फिबोनाची ऑफ 1 और प्लस फिबोनाची ऑफ 0। लेकिन फिबोनाची ऑफ 1 और 0 जैसे ही कहेंगे तो इनकी वैल्यू तो एक्सप्लिसिटली गिवन है, यानी फिबोनाची ऑफ 1 बराबर 1 और फिबोनाची ऑफ 0 बराबर 0, तो 1 प्लस 0 फिबोनाची ऑफ 2 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। सिमिलरली फिबोनाची ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो 1 प्लस 1 फिबोनाची ऑफ 3 का वैल्यू 2 हो जाएगा। सॉरी हाँ, 1 प्लस 1 फिबोनाची ऑफ 3 की वैल्यू 2। फिबोनाची ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ से 3 का तो मिल गया, लेकिन इधर से देखो फिबोनाची ऑफ 2 के लिए क्या निकला? फिबोनाची 1 प्लस फिबोनाची 0, 1 की वैल्यू 1, 0 की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 1 1, यानी
फिबोनाची 3 की वैल्यू 2 और फिबोनाची 2 की वैल्यू 1, दोनों को जोड़ो, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, यानी फिबोनाची 4 की वैल्यू हो जाएगी 3। सिमिलरली अब राइट साइड में देखेंगे, फिबोनाची ऑफ 3 की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए फिबोनाची 2 और प्लस फिबोनाची 1, तो फिबोनाची 1 तो फिक्स है 1, फिबोनाची 2 बराबर फिबोनाची 1 प्लस फिबोनाची 0, फिर 1 हमारा फिक्स है 1 और 0 फिक्स है 0, तो 0 प्लस 1 बराबर 1, यानी फिबोनाची 2 की वैल्यू भी 1 है और फिबोनाची 1 की वैल्यू भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2, यानी फिबोनाची 3 की वैल्यू हमको मिल जाएगा। और इस तरीके से फिबोनाची 5 का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, 3 प्लस 2 बराबर। तो इस तरीके से हम लोग इसमें प्रोग्राम बना सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको रिकर्सिवली सोचते हैं। अब जैसे अगर आप इसका प्रोग्राम देखो, तो यहाँ पे दोनों तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है। पहले हम लोग ये राइट साइड देखते हैं कि लूप का थ्रू, यानी अगर आप लूप का यूज करते हो तो कैसे बनाओगे। तो लूप का यूज जब आप करोगे तो क्या लिखोगे, एन, एन क्या है, टर्म, कितने टर्म तक प्रिंट करना है। पहले से हमको पता है कि ए की वैल्यू 0 होती है, बी की वैल्यू 1 है, मतलब पहला टर्म दूसरा टर्म फिक्स हो गया। तीसरा टर्म सी हमको निकालना है और आई हो गया लूप चलाने के। ए और बी को हम तो पहले ही प्रिंट कर देंगे क्योंकि पहला 0 और 1 ये तो फिक्स है, दोनों को प्रिंट कर दिया। अब दो नंबर हमारे पास ऑलरेडी प्रिंट हो गए, हमको एन का वैल्यू अगर 5 है तो 5 प्रिंट कराने हैं, तो दो नंबर तो हमको प्रिंट हो गए पहले से। तो अब हमको तीसरा वैल्यू प्रिंट कराना है, इसलिए हम आई का लूप 3 से एन के बराबर तक चलाते हैं, 3 से 5 तक, चूंकि दो नंबर हमारा पहले से प्रिंट हो चुका है। और इसमें हम क्या करते हैं, आई प्लस प्लस कर दिए लूप चलाने के लिए। अब सीधे सी बराबर ए प्लस बी, यानी पीछे के दोनों को जोड़कर सी में निकाले और सी को प्रिंट कर लिए, और आगे के दोनों वैल्यू को पीछे खींचे, यानी ए में डाल दिए बी का वैल्यू, बी में डाल दिए सी का वैल्यू। ये काम तब तक होता रहेगा जब तक हमारा एन का वैल्यू न मिल जाए, और इस तरीके से आपका प्रिंट हो जाता है। ये हमारा नॉर्मल लॉजिक है लूपिंग की सहायता। नाउ इसी लॉजिक को अब हम लोग कोशिश करते हैं रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव तरीके से बनाने का। तो इसमें क्या लिखेंगे, सीधे हमको नंबर निकालना है कि फिबोनाची ऑफ फोर्थ क्या है, फिबोनाची ऑफ फिफ्थ क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंट फिबोनाची इंट, मान लो इंट एन की वैल्यू 5 है, तो 5 जब आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको 5 का वैल्यू चाहिए। तो अगर n की वैल्यू 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा या बराबर का मतलब क्या हुआ, या तो 0 या 1, तो उस केस में तो हम इसको n दे देंगे, जो भी वैल्यू है। अगर 1 या 1 से छोटा है तो 0 है तो 0, 1 है तो 1, इससे ज्यादा है तो हमको क्या करना है, फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 और प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस 2, इन दोनों को रिटर्न करा लेना है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या इससे सीरीज प्रिंट हो जाएगा, तो नहीं, इससे सीरीज प्रिंट नहीं होगा, लेकिन हमें जो मेन प्रोग्राम में कॉल करना है, तो मेन प्रोग्राम में हम इस हिसाब से लूप चला लेंगे कि फिबोनाची ऑफ 0 से लेकर n तक, और एक एक वैल्यू के लिए इसको हम कॉल कर लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे कैसे होगा इसको देखते हैं हम लोग सी में चल के, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका सी का प्रोग्रामिंग, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। नाउ तो अब हम लोग क्या करेंगे, अ, यहाँ पे हम लोग सी का ओपन करते हैं। ये अभी अच्छा, अभी हम लोगों ने फैक्टोरियल बनाया था, अभी हम लोग फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाए थे, अब इसको मिटाते हैं और इसमें हम लोग सी का प्रोग्राम बनाने का कोशिश है। तो यहाँ पे ये हम लोग, ठीक है ना, अब पे देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले फैक्टोरियल है, इसे चेंज कर लेते हैं। हमें वैल्यू तो यहाँ भी रिटर्न ही कराने हैं। देखो, इस तो आपको देखना है कि वैल्यू हमको यहाँ पे भी रिटर्न करा के ही प्रिंट करना है, इसलिए हमारा जो नंबर होगा फिबोनाची सीरीज का, हम इसका नाम दे देते हैं फिर, और इसमें भी एक इंट पास करेंगे। नाउ यहाँ पर भी वही काम, हमको यहाँ पर एक तो कितने डिजिट तक प्रिंट कराना है, एक वो डिजिट लेंगे, और एक और हमको चाहिए लूप चलाने, तीन वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा। इंटर अ नंबर, हमने नंबर इनपुट ले लिया, स्कैनफ परसेंट डी एन यहाँ आ गया। अब हमको यहाँ पर थोड़ा एक लूप चलाना होगा। लूप कहाँ से चलाएंगे हम लोग, फॉर
आई इजकल टू जीरो, जीरो से शुरू करेंगे और आई इज लेस देन इक्वल टू एन तक जाएंगे और आई बस बस यहाँ तक हमारा लूप चलेगा। और इस लूप के अंदर हम लोग अपने फिबोनाची फंक्शन को कॉल करेंगे और उस चीज को प्रिंट कराएंगे। या तो आप डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हो, या अगर हमने एक वेरिएबल बनाया ही है तो फिर नंबर लिखते हैं पहले, इफ बराबर फिबोनाची ऑफ आई, आई की वैल्यू लेते हैं। आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम जीरो होगा, फिर वन होगा, और जो वैल्यू आएगा वो एफ में आ जाएगा, और उसे हम लोग इसमें प्रिंट करा लेंगे। थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, दे देते हैं, और यहाँ को प्रिंट करा लेते हैं। ये हो गया। नाउ ऊपर भी इंटर नंबर एकदम ऊपर आ रहा था ना, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। नाउ अब हम इस फिबोनाची का फंक्शन लिखते हैं। किस तरह से लिखेंगे? फिबोनाची फैक्टोरियल एन। अच्छा, अब इसमें हमारा लॉजिक क्या था वो याद करो। अगर एन की वैल्यू, जो भी फिबोनाची नंबर निकाल रहे हैं, अगर एन की वैल्यू छोटा या बराबर टू, ठीक है, पूरे को एक ब्रैकेट में कर देते हैं और इसी वैल्यू को हम रिटर्न करा लेते हैं, तो ये हमको एक्चुअल फिबोनाची सीरीज दे देगा। नाउ यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसको रन कराने, जैसे ही आप रन कराओगे, अभी तो ये एरर दे रहा है 5 पे, किस चीज़ का एरर है चलो देखते हैं। ये किया है, ये वन कहीं से टिक हो गया है, इसे मिटाओ। अगेन ट्राई करते हैं। अभी भी 3 एरर। यहाँ देखो, यहाँ किस चीज़ का एरर है? एरर क्या बता रहा है? डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर। यहाँ पे हमने कुछ डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर दिया है, इंट फेव इंट एन। यहाँ पे तो कुछ एरर दिख नहीं रहा है, तो हमें पहले फंक्शन में जाके देखना होगा कि हम लोग फंक्शन कैसा बनाए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डिक्लेरेशन मिसिंग, गेट सी एच, डिक्लेरेशन है, रिटर्न इन, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, फॉर लूप में आई जीरो, आई इक्वल टू एन आई बस। अच्छा, हमने जो गलती किया है यहाँ पर, इस फॉर लूप का क्लोजिंग नहीं किया है। ये हो गया, सारे एरर कंप्लीट। इंटर नंबर जैसे हमने 5 दिया, ये देखो 0 1 1 2 3 5 तक गया। जरूरी नहीं कि 5 दिया तो 5 तक गया, ये पांचवा मतलब जीरोथ नंबर से लेकर 5 तक। अगेन अगर हम इसमें रन कराते हैं, अगर हम इसमें तो हम लोग इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे, जैसे आपने एग्जीक्यूट कराया, इसमें दिया 5, तो ये प्रिंट किया यहाँ तक। फिर इसके बाद अगेन हम कुछ और भी नंबर दे सकते हैं, जैसे मान लो 9, तो 9 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर हम इसे अगेन प्रिंट कराते हैं, कोई नंबर देते हैं 1 तरीके से प्रिंट। ओके, अब हम लोग एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। अब ये तो लगभग वो समझ में आ गया होगा। एक और छोटा सा प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, अम, जो एक्सपोनेंशियल के लिए है। एक्सपोनेंशियल का प्रोग्राम हम लोग रिकर्सिवली कैसे बनाते हैं? देखो, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल का सिंपल सा मतलब है एक का पावर बी। जैसे अगर हमको किसी ने एक नंबर दिया ए और ए का पावर बी कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? लूप की सहायता से तो कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ एक वही एक्सपोनेंशियल के लिए ही हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिया है। हाँ, इसको प्रोग्राम से ही समझाते हैं कि दो नंबर है एक्स और एक एन। तो इसका मतलब क्या है? हमें कैलकुलेट करना है एक्स का पावर एन, एक्सपोनेंशियल के लिए, पावर के लिए। तो नॉर्मल अगर हम लूप से बनाएंगे तो एक इंटीजर आई ले लिया, प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसमें एक्स हमने पहले से डाल दिया। अगर एन की वैल्यू जीरो है, मतलब ए का पावर जीरो, तो जीरो का मतलब क्या होता है? रिटर्न वन, तो हमेशा रिटर्न वन होगा। नहीं तो हम लूप चलाएंगे 2 से लेकर एन माइनस एन, और हर बार उसको गुना करके उसमें जोड़ते जाएंगे, और इस तरह से हमारा एक्चुअल पावर कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल फंक्शन लूप का सहायता से, इसमें रिकर्सिव कुछ नहीं है।
ना इसी प्रोग्राम को अगर हम रिकर्सिवली देखें तो यहाँ पे देखो रिकर्सिवली कैसे बनाएंगे। सिंपली हमारे पास x और n है, इंटीजर भी ले सकते हो, इसमें फ्लोट लिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर x का पावर n है और n की वैल्यू 0 है तो हर हाल में 1 रिटर्न होगा, ये फिक्स है। नाउ दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर x का पावर n है और n की वैल्यू 5 है तो हम कह सकते हैं ना x का पावर 5 बराबर x इक्वल टू सॉरी x का पावर 5 बराबर हम क्या कह सकते हैं x की पावर x और मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 4, इतना कहा जा सकता है। फिर हम x की पावर 4 बराबर क्या कह सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 3 और फिर x मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 2 या x मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 1 और x मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 0। मतलब जैसे जैसे निकालेंगे सिमिलरली देखो जैसा हम लोगों ने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया था ना, लगभग उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग पावर का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। इसके लिए अगेन हम लोग देखते हैं थोड़ा से भी हम लोग सी का प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, प्रोग्राम में देखते हैं। तो इसी में हम लोग इसको चेंज करते हैं। देखो पावर के लिए भी हमको क्या करना होगा, वैल्यू हमने बना लिया पावर। अब इसमें तो हमें दो इंटीजर वेरिएबल लेने होंगे, एक फ्लोट भी हो सकता है, हम दोनों इंटीजर ही लेके चलते हैं। तो x की पावर n हमको कैलकुलेट करना है ना, तो हमने किया यहाँ पर एगो n ले लिया और एक x ले लिया और रिजल्ट यानी पावर कैलकुलेट करने के लिए p ले लिया। तो हमें यहाँ पर दो वैल्यू इनपुट कराना होगा, इंटर वैल्यू ऑफ x एंड n, मतलब x की पावर n के लिए तो दोनों वैल्यू चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर दोनों इनपुट ले लेते हैं, पहले हम x की वैल्यू लेते हैं और उसके बाद उसके पावर की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये सब लूप की जरूरत नहीं है, हमें बस एक चीज लिखना ये है कि p बराबर हमारा जो नंबर है पावर और हम इसमें x n पास कर देंगे। अब इनका पावर वो कैलकुलेट करके ले आएगा फैक्टोरियल के प्रोग्राम से। यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा सकते हैं, रिजल्ट इक्वल टू परसेंट डी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं p। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा सिंपल कि सिंपल हमारा फंक्शन हो गया कि हम कॉल कैसे करेंगे। अब इसके लिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम में क्या लिखना है, एचओ पावर, यहाँ पर दो वेरिएबल लेने हैं, इंट एक्स कॉमा इंट एन, एक्स की पावर एन चाहिए। यहाँ पे हमको बस ये देखना है कि इफ एन इक्वल टू जीरो, जैसे ही एन का वैल्यू जीरो हो हमें वन, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न वन करा लिए। अब जैसे ही ये वन रिटर्न करेगा, यानी सिंपल सा बात है ना कि एन का पावर किसी भी नंबर का पावर जीरो है तो वन होगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ से अगर नहीं हुआ ऐसा तो रिटर्न कराना है फिबोनाची ऑफ n माइनस वन प्लस, सॉरी हाँ इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, ये हटाओ। हमें यहाँ पे क्या रिटर्न कराना है, तो रिटर्न कराना है x मल्टीप्लाइड बाई, हमें इसी फंक्शन को कॉल करना है x कॉमा n माइनस x की वैल्यू टू, n की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 8, तो 2 का पावर 8 बराबर कितना होता है 6। तो इस तरह से आप एक्सपोनेंट का भी प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पावर ऑफ हेनोई। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा हो या जैसे भी हो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पावर ऑफ हेनोई के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।